हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और मैं बना रही हूँ मैंगो शेक। तो मैंने आम कट करके ऑलरेडी पहले से रख लिए हैं और मैंने छील भी लिए हैं और छोटे छोटे कटोरी में भी कट करके रख लिए हैं छोटे छोटे पीसेज में, क्योंकि मुझे मैंगो शेक में उनको डाल के ना फिर खाना और मैंगो शेक साथ में बहुत पसंद है। तो आप लोग बताइएगा कि आप किस तरीके से करते हो। मुझे ड्राई फ्रूट्स डाल के ज़्यादा पसंद नहीं है, कभी कभी बना लेती हूँ और वैसे ज़्यादा सिंपल ही बनाती हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हो मेरा मैंगो शेक हो चुका है बनके तैयार। हेलो एवरीवन, तो अभी आपसे मिल रही हूँ दोपहर के बाद, जब मैंने मैंगो शेक बनाया था। और कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैंने कपड़े वॉश किए थे। तो अभी तक सोचो कि कल मैंने कपड़े वॉश किए, रात में उनको उठाया था और अभी तक मैंने उनको तय लगा के नहीं रखा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो मैंने सोचा कि चलो बाद में ही बात करती हूँ आप लोगों से फ्री होके। अभी मेरा काम अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। सुबह मैंने स्टोर रूम साफ किया था थोड़ा सा, लेकिन अभी कपड़े जो मैं घर पे ले गई थी वो अभी लगाना मुझे बाकी। अभी अनिल के भी बैग में ही रखी हैं, मेरे भी बैग में ही रखी हैं, उनको आराम से निकालूंगी। बट तो बस मम्मी जो श्यामा का दूध है ना, उससे खोआ बनाया था, तो मैंने सोचा कि ख़राब हो जाएगा, तो ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने देख सकते हो अभी मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो मैंने गुलाब जामुन के पेड़े बना लिए हैं और तो बस यहाँ पे मैंने चाशनी भी ले ली है, देख सकते हो इसमें मैंने चाशनी ले ली है और कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है और अभी मैं बनाने जा रही हूँ गुलाब जामुन। मैंने सोचा कि तभी मैं आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि अभी क्या है ना कि अभी तो क्योंकि गुलाब जामुन वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मुझे डर लग रहा था कि मम्मी ने इतनी मेहनत की है, खोआ वगैरह बनाया, तो इस वजह से ये मतलब ख़राब ना हो जाए खोआ। तो आज ट्यूसडे, अनिल का फास्ट है और दोपहर में मेरे इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, तो मैं 4 बजे समथिंग सो गई थी। उसके बाद मेरी भाभी का फ़ोन आ गया तो मैं उठ गई थी और तब से उनसे बात करते करते ही मैं ये सारा काम कर रही थी। तो अभी मुझे बनाना है खाना और समय हो गया है 8, सोच सकते हो आप। और उसके बाद ये सारी चीज़ें, गुलाब जामुन बनाने के बाद तुरंत मैं खाना बनाऊंगी और उसके बाद मुझे कपड़ों की तय लगा के आज ही रखना है, क्योंकि कपड़े ख़राब हो जाएंगे। फिर क्या करूँ, मजबूरी में हो जाता है कभी कभी, इसलिए क्योंकि मैं थक गई थी, तबीयत ख़राब हो जाती है। और आज मेरा मुँह भी ना कड़वा कड़वा लग रहा है बहुत, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। मम्मी डांट लगाएंगी कि तुझसे मना किया था, जाते ही काम में नहीं लगना, लेकिन फिर भी लग गई। क्या करूँ मैं यार। दीदी वगैरह के भी कॉल आए थे, आराम आराम से काम करना, क्योंकि उन्हें सबको पता है कि मेरी आदत है तुरंत काम करने की। जब कोई काम डला रहता है ना तो फिर मज़ा नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने काम नहीं कर पाया। तो जो डेमो के लिए मैंने स्टार्टिंग में जो गुलाब जामुन बनाए थे कि सही बन रहे, फट तो नहीं रहे, तो इस वजह से मैंने वो सेके थे गुलाब जामुन। तो चलिए झटपट से मैं बना लेती हूँ गुलाब जामुन। आप लोग घी में शायद पानी चला गया, इसलिए वो चटर पटर की आवाज़ आ रही है। तो बनने दो मेरे गुलाब जामुन, जब गुलाब जामुन बन जाएंगे तब मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि देखो भाई मेरे गुलाब जामुन बन के हो चुके हैं तैयार। और आप लोग भी आइए और गुलाब जामुन खाइए। और मैंने घर पे इसलिए नहीं बनाए थे ना, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत थी, रास्ते में लाने में प्रॉब्लम, बर्तन में कहीं चाशनी फैलने का डर, और इस वजह से तो मैंने सोचा कि वहीं बना लूँगी। देखो मेहनत तो मुझे ही करनी थी, गांव में बनाती तो भी और यहाँ पे बनानी थी तो भी। मम्मी के यहाँ बनाती तो फिर मम्मी बोल रही थी मैं बना देती हूँ, तो फिर मैंने बोला कि नहीं मम्मी मैं वहीं जाके बना लूँगी, आप मतलब थक जाओगी। और वैसे भी मैं तो मतलब शाम में तो गई थी, उसके बाद फिर मैं वापस सब काम में लगे रहे थे सब लोग, मेरी तैयारियाँ करने में। मम्मी सामान वगैरह पैक कर रही थी। यार माँ तो माँ होती है, कितनी चीज़ें बांध के रखती है ना, बहुत सारी चीज़ें बांध के रखती हैं अपनी बेटियों के लिए। मुझे बेटी की ना बहुत तमन्ना है यार, बहुत ज़्यादा यार। बेटी तो बेटी ही होती है ना। कोई नहीं, चलो बस मैं कर लेती हूँ काम अपना। उसके बाद आप मेरे फेस को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना थकी हुई हूँ, बट कोई नहीं। और तो चलिए मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। तो मेरे गुलाब जामुन बन के हो चुके हैं तैयार, आप लोग देख सकते हो कैसे बने हैं। मैंने ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई, जितने उसमें डूब सके ना उतनी ही बनाई है, क्योंकि बाद में वो ख़राब हो जाती है इस वजह से। तो मेरे इतने सारे गुलाब जामुन बन के हो चुके हैं तैयार, आप लोग देख सकते हो कैसे बने हैं। अभी टेस्ट किसी ने नहीं किए, अनिल करेंगे, अभी नीचे चले गए हैं और घूमने के लिए। और आज तो मेरी जान मतलब बहुत ज़्यादा भूखे हैं यार, मतलब मैंने देखा नहीं था टाइम और मैं गुलाब जामुन में लग गई। अगर ऐसा मुझे ध्यान नहीं रहा था कि मैं बात करते करते फ़ोन पे इतनी बिजी हो गई कि मैं गुलाब जामुन बनाने बैठ गई और मैं भूल गई कि उनका फास्ट है, खाना जल्दी बनाना है आज। वैसे तो हमारा डेली लेट होता है,
तो बस अभी सब्जी मेरी बन रही है, आटा मेरा सब्जी मेरी बन रही है, देख सकते हो आटा मेरा लग चुका है। और तो बस अब अनिल का वेट है। और आज मेरा ना जी मचल रहा है और उल्टी जैसा मन हो रहा है मेरा, गर्मी की वजह से, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस, बस अब खाना पीना खाएंगे और मैं तो तुरंत सो जाऊंगी, मेरे को तो भूख भी नहीं लग रही है। और बर्तन साफ करूंगी थोड़े से रोटी बनाने के बाद। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं कल। तो अभी हो रहा है दोपहर का समय और मेरा भाई आया हुआ है किसी काम से, तो आपको आगे बताऊंगी कि किस काम से आया हुआ है। तो मेरे बहुत सारे बर्तन डले हुए थे, खाना पीना अभी नहीं हुआ है। तो वैसे तो मैंने उसको कल गुलाब जामुन बनाए थे और नमकीन बनाई थी, वो दे दी थी क्योंकि वो चाय पीता नहीं है। तो वो बहुत मना कर रहा था कि दीदी खा पी के आया हूँ, मतलब तो अभी मुझे भूख नहीं है। तो मैंने बोला थोड़ा बहुत तो खा पी ले, वरना ये मेरे मतलब बोलते नहीं है कि अपने भाई को कुछ दिया भी नहीं, तेरा भाई आया है, ये सब करके मतलब पतिदेव तो बोलते ही हैं। तो अनिल लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही, तो उन्हें पता नहीं था शायद कि मेरा भाई आया है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा टाइम हो गया उनको खाए हुए, तो मैं उसको कोल्ड ड्रिंक दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबको कोल्ड ड्रिंक दे दी है और मैं भी पी रही हूँ। साथ में मैं किचन में ही काम में लग जाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा काम डला हुआ है। और ये लोग बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे हैं, अनिल का ऑफिस चल रहा है, साथ में वो बातें भी कर रहे हैं। और लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो गए हैं, तो अभी वो कुछ पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क चेक कर रहा है फ़ोन में कि क्या होमवर्क आया हुआ है। और मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन साफ करने के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। आप लोग देख सकते हो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो बस उसके बाद बनाऊंगी मैं खाना। तो बस मैं उससे पूछने गई थी कि खाने में क्या बनाऊं, तो वो बोल रहा था कि दीदी कुछ भी बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगा। तो मैं बोल रही थी लौकी की सब्जी बना लेती हूँ क्योंकि घर में लौकी है और क्या बनाऊं। तो मेरे बर्तन हो चुके हैं साफ, और जब आपके किचन में बर्तन साफ हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा आपका किचन का काम फिनिश हो गया है। तो अभी किचन अच्छी लगने लगती है। तो अभी मैं घर से आई हूँ तो थोड़ा बहुत मतलब काम बाकी है, ऐसे ही बिखरा हुआ डला है, आराम आराम से करूँ। तो सब्जी मैंने कट कर ली है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगी चना दाल डाल के लौकी, क्योंकि अनिल को बहुत पसंद है। मैंने सुबह में ही भिगो के रख दी थी। सारी किचन एकदम क्लीन हो गई है और अभी बस मैं बनाऊंगी रोटी। ये दोनों खेल रहे हैं जीजा साले कैरम बोर्ड। तो सब्जी रोटी मेरी बन जाएगी तो बस दोनों वो खाना खा लेंगे और लक्ष्य भी खा लेगा। तो ये जीजा साले खा रहे हैं खाना जमीन पे बैठ के, और कैरम में जीजा हार रहे थे इसलिए गरम गरम खा गए और मुंह जल गया। ये कहते हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्यों है, क्या मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही? फिर तो अच्छी बात है ना। सब्जी बताना कैसी बनी है, सही सही है? मुंह जल गया, स्वाद तो आया ही नहीं होगा। क्यों मोनू, कैसी बनी सही बता, नमक कम है क्या? ठीक है यार। अब अनिल बोलेंगे कि क्या कहते हैं भाई तो तारीफ करेगा ही है, तुम बाद में बोलेंगे। तो खाना पीना हो चुका है सब लोगों का, मुझे छोड़ के, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही थी तो मैं बाद में खाऊंगी। और एक्चुअली मेरा भाई इसलिए आया था क्योंकि वो गाड़ी सर्विस पर डालने के लिए आया था और मेरे घर के जस्ट पास में है, तो वहाँ पे 3-4 घंटे लग जाते, इसलिए वो आ गया। और यहाँ पे बस उसका जाने का समय आ गया है तो वो चला गया नीचे। उसका फिर कॉल आया कि दीदी मैं पर्स और अपना ईयरबड्स भूल आया हूँ। तो बस अनिल उसको रेलिंग से पर्स दे रहे हैं। और मेरी भाभी से बात हुई थी तो मैंने अपने भाई से भी बोला था कि भाभी को भी लेके आ जाता। बोल रहा था कि मुझे पता नहीं था दीदी इतना टाइम लग जाएगा, इसलिए। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर भाभी बोल रही फिर कभी मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं मेरा ब्लॉग जिसमें मुदित है, और दोनों मुदित को मिस कर रहे हैं और मैं भी मिस कर रही हूँ एक्चुअली। और दोनों के फेस पे स्माइल है जब मुदित हरकत कर रहा है ना वो कैप वाली। ओहो स्माइल, लक्ष्य रोने जैसा फेस बना रहा है, मुदित की याद आ रही है उसको। आप लोग देख सकते हो अनिल लेके आए जामुन, जो आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे ब्लॉग्स में, हमारे घर के सामने जामुन का पेड़ लगा है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इतने सालों में, हम 6-7 साल हो गए समथिंग, 6 साल, तब से अब हुआ है फर्स्ट बार ऐसा कि अनिल जामुन लेके आए उस पेड़ की, वरना कभी नहीं लेके आया आज तक। जानू आपने तोड़ी थी क्या? आपने तोड़ी थी? जो ये बोलो ना डायरेक्ट किसी और ने तोड़ी थी, आपसे तो उम्मीद ही नहीं है ना कि आप तोड़ सकते हो, आपका पैर ही टूट जाएगा। तो अभी हो रहा है शाम का समय और मुझे लगा कि मैं सारे कपड़े निकाल लेती हूँ जो मैं घर से लेके आई थी।
तो उनको मैं अच्छे से बैग वगैरह रख देती हूँ। फिर मुझे लगा कि मेरी सारी साड़ियाँ घर गई थी ना, तो जल्दी जल्दी मैं लेके गई थी, तो सारी इधर उधर हो गई हैं, तो सारी मैं अच्छे से अरेंज करके रख देती हूँ। साड़ी अलग, लहंगे अलग, पेटीकोट अलग, सारे अलग अलग रख दूंगी मैं अच्छे से अरेंज करके। एक्चुअली मेरे ना बेड में साड़ियाँ रहती है, क्योंकि कबर्ड में जगह ही नहीं है कपड़े रखने के लिए, और साड़ियाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं इसलिए। तो बस सारे अच्छे से अरेंज करके मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था। अच्छे से मैंने बेड में रख दिए हैं अलग अलग बैग में करके। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जो कि मैं यहाँ पे ठंडाई बना रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ें ठंडाई बनाने के लिए। अगर आप लोग जानते हो ठंडाई किसको बोलते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसको सारी चीज़ों को हम मिक्स करके ना, उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के और रात में भिगो के रख देते हैं, और सुबह में उसको मिक्सर में या जो सिलवट्टा होता है उस पर अच्छे से बना के उसको छान के और ऐसे उसमें चीनी डाल के और बनाते हैं। मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, तो बस मम्मी ने बोला कि ऐसे करके बना लेना, तो बस मैं ना डेली इसी को पीती हूँ और 2-3 गिलास पी लेती हूँ, और ना बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है गर्मी के मौसम में ये सारी चीजें। तो इस वाले गिलास में मैंगो शेक और इस वाले गिलास में ठंडाई, जो कि मैंने शेयर की हुई है, आप लोग देख लेना कि इसको मैं कैसे बनाती हूँ। ये बहुत ज्यादा ठंडक देती है हमारे शरीर को, इसलिए मैं इसको पीती हूँ। और ये पियेंगे मैंगो शेक। एक्चुअली मैंगो शेक मैं भी पीती हूँ, लेकिन आज मैं मैंगो शेक पीऊंगा, ये ठंडाई पियेंगे। और ये गिलास इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि इसमें पाव से भी ज्यादा दूध आता है, यानी कि मतलब ½ kg से थोड़ा सा कम आता है। 350 ml का है। यस। और ये कैसे अजीब लपलपाए खड़े हुए हैं पीने के लिए, टेस्ट करके बताओ। बस खाने मिल जाए इस इंसान को, तो बस कहाँ तो खाने पीने इस पे। अब डेली मुझसे बोलते हैं डाइटिंग कब कर रहे हो डाइटिंग? हैं? कब कर रहे हो? जब तुम चले जाओ। फिर ये कौन बना के खिलाएगा? ये कौन बना के खिलाएगा? ये तो बन ही रहा है। नहीं, ये सारी चीजें जो तुम पी रहे हो। लक्ष्य आ जाओ, मैंगो शेक पी लो बेबी।